नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है ये बहुत ही मैं सोच रहा था एक दो दिन से कि इस पे बात करी जाए और आप लोगों से ओपिनियन लिए जाए कि आपका क्या सोचना है इसके बारे में। अभी आपने देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे कि काफ़ी सारे वीडियो हमने डाले हैं और आपको भी इसके वीडियो के द्वारा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। मोटा मोटा अगर आप देखें तो दो तीन पॉइंट हैं। एक तो वहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है। एक गवर्नमेंट जो 3-3.5 साल से काम कर रही थी उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन करके गिरा दिया गया। जो नई पार्टी आई है पावर में और जो पार्टी गई है, इन दोनों के बीच में वॉर चल रही है। जाने वाली पार्टी बड़े बड़े जलसे कर रही है और रोडों पे लोगों को लेकर आ रही है, और जो पार्टी रूल कर रही है उसके खिलाफ अलग अलग तरह से गाली गलौज हो गया, काफ़ी सारी वो एक्टिविटी हो रही है। दूसरा, आर्मी का कुछ लोगों का कहना है कि आर्मी का रोल है इमरान खान की सरकार को गिराने में, शहबाज शरीफ को लाने में आर्मी का रोल है। देश को आर्मी को पैसा चाहिए खर्चे चलाने के लिए, तो इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज करी है कि नई लीडरशिप को दिखा के कुछ लोन मिल जाएगा और कुछ टाइम बाय कर लेंगे। तो दूसरी बात तो यह है। तीसरी बात यह है, जो पाकिस्तान ने बहुत सारे कर्जे लिए हैं जिसकी अदायगी इन्होंने अभी 2-3 महीनों में कम से कम 12 से 14 बिलियन डॉलर की करनी है। उतना फंड है नहीं इनके पास। इनके पास 9 से 10 बिलियन डॉलर का फंड है। उसमें भी अगर आप देखें 3 अरब जो डॉलर हैं वो सऊदी अरेबिया के हैं, जो इस शर्त के ऊपर है कि कभी भी सऊदी अरेबिया मांग लेगा और 24 घंटे के अंदर इनको वो पैसा वापस देना होगा। नंबर 1। नंबर 2, उसमें कुछ पैसा जो है वो 2 बिलियन डॉलर यूएई के हैं, वो भी सेम कंडीशन है कि वो आप अपने एक्सपेंस में खर्च नहीं कर सकते। वो आप रख सकते हैं अपने फॉरेन रिजर्व में दिखाने के लिए कि आपकी जो करेंसी है वो स्टेबल रहे। तो ये सारी सिचुएशन है। आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टियों का इन्फ्लुएंस है, चाहे वो नवाज शरीफ की पार्टी हो, चाहे वो इमरान खान की हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी की हो, लोगों ने गुटबाजी शुरू कर दी है। हमारे देश में, इंडिया में क्या होता है कि ठीक है, हम बीजेपी को लाइक करते हैं, कुछ लोग कांग्रेस को करते हैं, कुछ लोग अलग अलग पार्टियों को करते हैं, पर हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि अगर हमारे सामने कोई बीजेपी का बंदा रह रहा है तो हम उससे लड़ाई करेंगे, या फिर कोई कांग्रेस का बंदा रह रहा है तो हम उसके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। ये जो सिचुएशन बन रही है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये देश को ऐसे सिविल वॉर के ऊपर ले जा रही है कि जिसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप देखिए तो मुश्किल से 6-7 लाख की फौज है इनकी, ठीक है, और 22 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर 22 करोड़ में से आप 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ भी छोड़ो, अगर 2 करोड़ लोग सड़कों पे आके लड़ना शुरू कर देते हैं, आप देखो ना पर बंदा कितना एवरेज आता है। एक सिपाही के जिम्मे कितने लोग आ रहे हैं जो उसको हैंडल करने हैं। और उसमें भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ा मसला क्या है कि इलीगल वेपन। वहाँ पे वेपन आप देखेंगे ना, बहुत लोगों के पास वेपन है। आप देखेंगे आउटर एरिया में जाके तो लोग अपने घर में छोटी छोटी फैक्ट्री बना के तमंचे बना रहे हैं, AK-47 बना रहे हैं, तो वो इलीगल वेपन है। शादियों में फायरिंग कर देते हैं, किसी का कोई जीत जाए इलेक्शन जुलूस होता है उसमें फायरिंग हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर मान लो किसी भी दिन पॉलिटिकल कोई इंटरफेरेंस होता है, पॉलिटिकल पार्टियां आपस में गुत्थे भरने की नौबत आ जाती है और 2 से 3 करोड़ बंदा अगर रोड पे निकल के हंगामे शुरू कर देता है, आर्मी तो रोक नहीं पाएगी। अब अगर आर्मी रोक नहीं पाएगी तो क्या होगा? जो बाहर गुट बैठे हैं, जैसे TTP हो गया, तालिबान हो गया, ISIS भी होगा कहीं ना कहीं बिल में छुपा हुआ, वो भी निकल आएगा, या अलकायदा। अगर वो आके पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पे कब्जा जमा लेते हैं, उनको डिक्लेयर कर देते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी एक के हाथ में कोई ऐसा न्यूक्लियर वेपन लग जाए, किसी भी एक? और इन ग्रुपों की किसी के खिलाफ जवाबदेही तो होती नहीं है, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती नहीं है। क्या भरोसा ये कल सुबह उठ के कह दें कि भाई ये जो न्यूक्लियर बम है ये हम हिंदुस्तान के ऊपर फोड़ने वाले हैं कल? कुछ भी हो सकता है ना। आप TTP देखो, वो मुस्लिम के मुद्दे पे अगर उठाती है आवाज़ कि भाई तालिबान जो कहते हैं कि हम ग्रेटर तालिबान या ग्रेटर ISIS, तो ये उइगर मुस्लिम पे भी बोलते हैं जो चाइना में हो रहा है। अगर ये चाइना के ऊपर ही दाग दें एक बम, तो अगर ये कोई ऐसी इनको कॉन्टिनेंटल मिसाइल मिल जाती है, तो पाकिस्तान के पास तो है 1-2 मिसाइलें, ज़्यादा तो नहीं है,
पर एक आधी मिसाइल तो है। अगर ये उस वेपन को हथियार लेते हैं हमला करके, जैसे कि अभी पिछले महीने न्यूज़ आई थी कि इनके आर्मी बेस पे टीटीपी वालों ने हमला कर दिया, इनको 24 से 48 घंटे लग गए, 2 से 3 दिन लग गए उस आर्मी बेस को वापस लेने में। क्या होता अगर वहाँ पे कोई एक मिसाइल होती, 500-600 किलोमीटर की रेंज वाली कोई होती मिसाइल, बराक हो गई, कोई भी मिसाइल XYZ हो गई, और उस मिसाइल को फायर कर देते इंडिया के किसी हिस्से के ऊपर, लाइक जोधपुर के ऊपर, जयपुर के ऊपर, या करनाल में कहीं भी, या दिल्ली का निशाना लेके मारते, मैं कह रहा हूँ दिल्ली का निशाना लेके मारते, करनाल कहीं तो पहुंचती, पंजाब या राजस्थान में कहीं तो गिरती, कौन जिम्मेदार होगा? ऐसे इंडियन दोस्तों हम चाहते हैं कि चलो ठीक है पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, हमारे देश में सुख शांति हो, मतलब वो इतना ज़्यादा बर्बाद हो जाए कि वो टेररिस्ट ना भेजे और हम लोग सुकून से जी सके, तरक्की कर सकें। पर क्या दोस्तों हमने कभी ये सोचा कि अगर वो पूरा ही बर्बाद हो गया तो उनके हथियारों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर वहाँ पे पूरा ही अनसर्टनिटी आ गई, वहाँ पे ना कोई आर्मी है ना कोई पुलिस है और आतंकवादी हथियार लेके घूम रहे हैं, और वो ऐलान कर देते हैं कि भाई हम इंडिया के ऊपर ब्लास्ट करने वाले हैं, ये भी तो एक खतरा हो सकता है हमारे लिए। तो इस कंडीशन में हमारे लिए क्या शूट करता है? हमारे लिए ये शूट करता है कि जो पाकिस्तान पिछले 30 सालों से चला आ रहा है ना, हमें कर्जे दे दो, हम किस्तें दे देंगे, आगे हम चलते रहेंगे, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान हमें ज़्यादा सूट करता है, बजाय इसके कि पाकिस्तान के 3-4 टुकड़े हो जाए, उसमें सिंध अलग हो जाए, उसमें बलूचिस्तान अलग हो जाए, अनसर्टनिटी फैल जाए, लोगों को कोई ग्रुप ऐसा लोकल खड़ा हो जाए, कोई टीटीपी हो जाए। उनके तो पॉलिटिकल पार्टियों में गुंडे हैं। अभी आपने देखा ना मक्का मदीना में क्या हुआ? आपने कभी सुना है किसी भी चर्च में या किसी मंदिर में कुछ ऐसा हुआ हो? तो इनका कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये क्या करेंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई धर्म ईमान नहीं है, ये खाली झंडा लेके चल रहे हैं कि हाँ हम इस्लाम का झंडा है हमारे हाथ में। पर ये कुछ, मुझे नहीं लगता कि ये उनके अंदर कुछ ऐसी लॉयल्टी है किसी चीज़ को लेके। जो सामाजिक ताना बाना आप देखेंगे ना पाकिस्तान के अंदर, मुझे जितना भी मैंने न्यूज़ या जितनी भी इनकी खबरें मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है इनके जो सामाजिक ताना बाना है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है, और डिस्ट्रॉय करने वाले इनके पॉलिटिशियन ही हैं, जो उस कंडीशन में लेके गए हैं पब्लिक को इनकरेज कर करके, नारे लगा लगा के, मोटिवेट कर करके। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एनालिसिस था मेरा कि मतलब कौन सा पाकिस्तान हमें शूट करता है। वो पाकिस्तान जो पिछले 30 साल से चला आ रहा है, ऐसे ही चलता रहे, धीरे धीरे वीक हो, एकदम से वीक ना हो, कतरा कतरा करके उसमें से निकलता रहे, वो मेरे को लगता है कि ज़्यादा सूट करता है हमें एज ए इंडियन। और बाकी आप लोग अपना कमेंट, आप मुझे इस वीडियो को देख के अगर आपको अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना, और मुझे बताना कि क्या आप चाहते हो कि कल ही पाकिस्तान में कोई ऐसा 2 या 3 महीने में इमरान खान कोई ऐसी सिचुएशन पैदा कर दे, मतलब उसके लोग खड़े हैं, PNL के लोग आपस में लड़ रहे हैं, वहीं कोई आतंकवादी ग्रुप भी आके कब्जा कर लेंगे, किसी एरिया पे कोई वेपन ऐसे उन्होंने चुरा लिए, सुनने में आएगी खबरें। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां भी इस बारे में सोच रही होंगी कि अगर कोई ऐसा हादसा होता है पाकिस्तान में और ऐसी कोई धमकी आती है तो उस टाइम पे हमारा रिएक्शन क्या होगा। डेफिनेटली सी बात है, हमने S-400 परचेस करा हुआ है, हमने वो लगाया हुआ है, पर क्या कभी किसी हथियार के भरोसे हम बैठ सकते हैं? वो एक हमारा सेफ्टी है कि ठीक है हमने करा हुआ है, हमने बाढ़ लगा दी है, उसके बावजूद भी हीरोइन आ रही है, स्मगलिंग वो करते ही, कभी ड्रोन आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाते हैं, कबूतर के पाँव में बांध के भेज रहे हैं, जो भी मतलब। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये एनालिस्ट जो है ये थोड़ा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर करना कि किस तरह का पाकिस्तान मतलब आप चाहते हैं कि धीरे धीरे स्लोली जो इसका एंड है, 0 है, वहाँ पहुँचे या एकदम से पहुँच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।